Okay, assalamu alaikum student. Grade 9. Grade 9. Yes, teacher. Yes. Okay now. Halima is joining. Let's start. How many questions you have done? You have done all parts of question number 2 till part 7. Tell me. Muqaddas, we have done all parts. Give response beta. Halima, Arham, Ahmad. Tell me. You have done all parts of question number 2. Muqaddas. Ahmad, you have done all parts. Yes, teacher. Okay, let's start question number 3. ठीक है? Now, what is in 3? If x minus y value is 2 under root 2, prove that value is 2 under root 2. ये prove that type question है, right? Prove that x cube, what you have to bring? X cube minus y cube minus 6 under root 2 xy is equal to 16 under root 2. ठीक है? You have to bring this. You have two sides, left hand side and right hand side here, right? So left hand side में आपको ये साइड दोनों लानी है, राइट? तो गिवन वैल्यू इज दिस. गिव हेडिंग ऑफ डेटा. व्हाट यू हैव टू ब्रिंग? व्हाट यू हैव? x minus y is equal to 2 under root 2. बल्कि आप डेटा की लिख के ही डायरेक्ट सोल्यूशन से करें आप. ओके, सोल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम सोल्यूशन. फर्स्ट वैल्यू इज गिवन x minus y is equal to 2 under root 2. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला. देन वी विल गेट दिस थिंग. ये आनी चाहिए आपको सिंप्लीफाई करके. रेहान इज ज्वाइनिंग. ओके, okay, your given value is x minus y is equal to 2 under root 2. आपको ये लेकर आना है, राइट? तो अब यहाँ पर देखें, ये लेफ्ट, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. इन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज दिस. इसका मतलब है ये क्यूबिक फॉर्म में है. यहाँ पर तो कोई क्यूबिक नहीं है. तो व्हाट वी डू? Cubing on both sides. Yes, cubing on both sides. So write down cubing on both sides. और whole a minus b whole cube फॉर्मूले से आप इसे एक्सपेंड करेंगे. क्यूबिंग ऑन बोथ साइड. होल क्यूब किया x minus y whole cube which is equal to 2 under root 2 whole cube. Put cube, फिर
3 outside the bracket. Now it will be factorized as a minus b whole cube, which is equal to a cube माइनस फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस साइन भी है, ए क्यूब माइनस 3, फाइंड द वैल्यू वाला को आप रखेंगे फॉर्मूला 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल माइनस b क्यूब। ये चीज इसमें फैक्टराइज कर दें आप। अब एक्स वाई इन टर्म ऑफ एक्स वाई में फैक्टराइज कर लें तो इट विल बी फैक्टराइज एज एक्स क्यूब माइनस 3a विल बी रिप्लेस बाय x एंड b विल बी रिप्लेस बाय y। तो ये हो जाएगा इट विल बी 3xy ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस y ब्रैकेट क्लोज माइनस y क्यूब। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ये आपने उसमें कर दिया। अब राइट हैंड साइड पे आए, ये क्यूब अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रो, दिस क्यूब विल अप्लाई ऑन दिस as well as on square root 2। तो मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, 2 to the power क्यूब और अंडर रूट 2 to the power क्यूब, राइट। तो अब आप इसे देखें, यहाँ पर आप रख लें एक्स क्यूब, पुट द वैल्यू ऑफ ये एक्स वाई एज इट इज आ गया, पुट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, द होल एक्सप्रेशन या होल ब्रैकेट विल बी रिप्लेस बाय दिस गिवन वैल्यू। इसके बजाय ये गिवन वैल्यू रख लें 2 अंडर रूट 2 माइनस वाई क्यूब, और कीप इन योर माइंड यू हैव टू ब्रिंग दिस साइड दैट थिंग, ठीक है। अब इसके 2 to the power क्यूब मींस 8, नो नीड टू राइट 2 3 टाइम्स, डायरेक्ट लिख दें आप क्यूब नंबर ऑफ 2 इज 8, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 2 जो है 3 टाइम्स लिखना है, तो 3 टाइम्स लिखने का मतलब है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। अब ये ब्रैकेट में लिख लें। अब इसको फिर हालांकि मैं आपको डायरेक्ट बता सकती थी क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन इन एक्सरसाइज 2.5, लेकिन आप लोग तो भूल जाते हैं ना, तो रिमाइंड कराना पड़ता है आपको। अब देखिए ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई टुगेदर, 3 to the 6 xy स्क्वायर रूट 2 आ गई, वही चीज आ रही है 6 अंडर रूट 2 xy, चाहे आप xy इधर लिख ले या इधर लिख ले, एक ही बात है, y to the power क्यूब विच इज इक्वल टू 8। अब नाउ सी, हालांकि इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकती थी 2 अंडर रूट 2। अब देखें ये अलग अलग रेडिकल साइन में, राइट देम इन वन रेडिकल साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मेक पेयर, और जो अनपेयर है वो रूट में ही रहेगा, जिसका पेयर हो गया वो एक बाहर आ गया, ये नजर आ रहा है, ठीक है। इट विल बी एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर रूट 2, वी कैन राइट एज एक्स वाई देयर, बाद में लिख सकते हैं क्योंकि यूजुअली हम कोफिशिएंट नंबर पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में आते हैं, ठीक है, माइनस वाई क्यूब, ताकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के भी इक्वल सेम हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जब पेयर बन गया, एक पेयर फैक्टर बाहर आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 2, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप अगर समझ गए तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16। अब मैं सॉल्विंग दिया, नाउ एक्स क्यूब नजर आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 6 अंडर रूट 2 एक्स वाई माइनस वाई क्यूब, देखिए सेम वही साइड आ गई, माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू 8 to the 16 अंडर रूट 2। ये अगर ये नो नीड टू शो दीज स्टेप, आप अगर समझ गए तो डायरेक्ट ये भी कर, इस स्टेप पे आ सकते हैं आप, राइट। सिर्फ आपको प्रीवियस रिकॉल करने के लिए मैंने ये 2 स्टेप इंक्रीज किए हैं, राइट। नाउ और यू कैन राइट एज एक्स क्यूब, क्यूब टर्म्स पहले लिखे, माइनस वाई क्यूब, ये क्यूब टर्म है और ये क्यूब टर्म है, इसको राइट टुगेदर, और माइनस 6 अंडर रूट 2 एक्स वाई विच इज इक्वल टू 16 अंडर रूट 2, ठीक है। प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ लिख लिया, जो आपको रिक्वायर्ड था वो आ गया, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना, बस। सिमिलरली डू नेक्स्ट। टीचर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है।
यस, स्क्रीन देखे आप, स्क्रीन आप क्लियर हुई भाई? डोंट स्पीक टुगेदर, डोंट टॉक विद ईच अदर। नाउ स्क्रीन इज क्लियर? बताएं। Taha, Taha, tell me. No. Huh? No, teacher. You are looking the board properly? स्क्रीन ही नहीं आ रही आपकी, स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही। देखिए आप अपनी साइड से देखिए बेटा, अपनी साइड से चेक करें। मिस यहाँ में नहीं आ रही स्क्रीन। मिस मेरे पास स्क्रीन। हाँ, आ गई आ गई आ गई। आराम से बोलो वरना भी चली जाएगी। राइट, नाउ यू कैन सी अहमद, बताइए। नहीं मैं सारा ही। Okay, you copy down it. Mukaddas, you have done? Now let's start part number 4. Part 4 is same as question 4 is same as question 3. Let's start quickly. Question 4. Quickly start करें. Question 4. Have you written it? कौन है हलीमा की आवाज? टीचर आपकी आवाज कट रही है। देखिए आप अपनी साइड से ठीक करें। यहाँ तो एवरीथिंग इज फिक्स रिहान। और ये फरहान, वेयर इज फरहान? यू आर गेटिंग द क्वेश्चन फरहान? Yes, teacher. Have you written? And I am going to erase ताकि ये कंप्लीट हो जाए आपका। I am going to erase this thing. Taha, you have written? Yes, teacher. Okay. Now number 4. Number 4 is also same. Number 4 में क्या है? If a plus b is equal to 4. अब यहाँ a plus b है। Question number 4 नजर आ रहा है। If a plus b प्लस वाला क्यूबिंग करें और वो ऑपरेट बाय a plus b whole cube formula is equal to 4. Given value is a plus b is equal to 4. Prove that a cube plus b cube plus 12ab, you can copy from book also, is equal to 64. You have to bring this thing. ये लाना है, इसको सॉल्व करके आपने ये लाना है। ये these type of question are very easy. Okay, now let's start number 4. Solution, give heading of solution, start now. A plus b is equal to 4. Farhan, sorry, Farhan, you tell me what we do now. Cubing on both sides. ठीक है, जल्दी जल्दी करें, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई माइनस है ही नहीं। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग करें होल क्यूब। a plus b इट इज इक्वल टू 4 होल क्यूब। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। नाउ ये तो इट इज ऑलरेडी क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन इन टर्म्स ऑफ फार्मूला। a plus b होल क्यूब का फैक्टर एक्सपेंड इट a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b क्लोज प्लस b क्यूब। ये पूरा एक्सपेंड हो गया इसमें। प्लस इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 4 इज 64, राइट। नाउ एक स्टेप और बचा ले, क्यूबिक टर्म राइट टुगेदर a क्यूब प्लस b क्यूब। इनको थोड़ा अरेंज कर ले। फर्स्ट राइट क्यूबिक टर्म, ठीक है, प्लस 3
ए बी, अच्छा you can replace a plus b by its value. What value? A plus b will be replaced by 4. यहाँ 4 लिखे, which is equal to 64. Now you simplify it. Product it, multiply number to number and then shift. You will get 12. AB. Teacher, I get the answer. वेरी गुड. ए क्यूब प्लस बी क्यूब अभी मुझे भी आने थे. 3 4 12 ए बी विच इज इक्वल टू 64. उधर देखे क्या लाना था. सेम थिंग इज कमिंग. ठीक है, हेंस प्रूफ हो गया आपका. सो हेंस प्रूफ, बस इट्स सो इजी. अब आप आ जाए नेक्स्ट पर नंबर 5. थोड़ा 5 इज लेंथी, सो दैट्स for number 5 I need space. तो quickly copy down it, जल्दी कर लें. और copy down question number 5. Given value is a plus 1 upon 2 is equal to 2. प्रूफ करना है 3 वैल्यूज के इक्वल प्रूफ करना है. करें जल्दी जल्दी, स्टार्ट करें. नंबर 5. Grade 9, have you done it? बताइए. Please, alhamdulillah. Okay, I am going to erase. क्योंकि time short है और you have copy it. Taha, you have done it. Halima, you tell. Number 5. If a plus b given value is a plus 1 upon a which is equal to 2. Prove that. अब 3 चीजें आपने प्रूव करनी है यहाँ पर. Prove that a square plus 1 square a square plus 1 upon a square which is equal to a4. अब स्क्वायर से पावर इंक्रीज हुई है, ये देखें. a4 plus 1 upon a4. This type of question you have already done before in exercise 2.8 also, last question, which is also equal to a cube प्लस 1 अपॉन ए क्यूब. राइट, यानी कि जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी आएगी a टू द पावर 4 की, और वही वैल्यू क्यूबिक फॉर्म में आएगी. सबकी एक ही वैल्यू आएगी. राइट, अब वो क्या वैल्यू होगी देखें. नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस थिंग. गिवन वैल्यू इज this one, a plus 1 upon a which is equal to 2. right. now क्या आपने फर्स्ट वैल्यू क्या लानी है स्क्वायर में. राइट, तो यहाँ पर तो स्क्वायर ही नहीं है, तो क्या करें. टेल मी फरहान, व्हाट वी डू नाउ फॉर गेटिंग स्क्वायर. मुकद्दस, यू टेल. मुकद्दस, It's squaring on both sides. on both side. ये कैसे पता चला. It's squaring on both sides. प्रूफ दैट में देखिए ये क्या, हाउ वी आर गेटिंग कि हमें स्क्वायरिंग करनी है. यहाँ तो सिंगल है. आप प्रूफ दैट में देखें व्हाट वी हैव टू रिक्वायर. ये फर्स्ट आप देखें, फर्स्ट में क्या है स्क्वायरिंग. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, गिवन वैल्यू इज दिस, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखे आप जल्दी से और स्क्वायरिंग करें. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. a plus 1 upon a whole square which is equal to 2 to the power square. right. अच्छा, स्क्वायर है तो how it will expand, which from which formula. it is in form of a plus A plus B. square. ठीक है, a plus b whole square से expand
करेंगे, यहाँ मैं फार्मूला लिख भी रही हूँ, एक्सपेंडिंग बाय और बाय यूजिंग फार्मूला लिख रहे हैं। एक्सपेंडिंग बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर। फार्मूला इसलिए लिखना पड़ रहा है ताकि आपको याद आ जाए फार्मूला भी, 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इसको एक्सपेंड कर लें, सपोज कर लें a इज a एंड b इज 1/b, तो अब डायरेक्ट में कर रही हूँ a स्क्वायर, a होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ लिखेंगे a और दूसरे ब्रैकेट में 1/a प्लस, ये बार बार री एक्सप्लेन करना पड़ता है, हालांकि आप डायरेक्ट भी ये बता सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर ऑफ दिस 4, उसको कोई इतना बोझ। अब इसमें फ्रैक्शन में ये एडवांटेज होता है कि प्रोडक्ट ये कैंसिलेशन हो रहे हैं, अब ये कैंसिलेशन आप खुद कर दिएगा। तो अब इसे सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर, व्हाट लेफ्ट नाउ 2, a और a आर कैंसिलिंग विद ईच अदर, क्रॉस कैंसिलेशन इज हैपनिंग, 1/a स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। कांस्टेंट को उधर ले जाए, राइट। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 minus 2, right? Now in last step 1/a square which is equal to 2. So this is your answer. एक तरह से ये एक आंसर आया आपका, स्क्वायर से सॉल्व किया, ये आ गया, सबकी वैल्यू a, आपको पता चल गई कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 2 आना चाहिए, क्यूब से करेंगे तो ये भी एक वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तीनों, चाहे हम स्क्वायर करें, 4 करें या क्यूब करें, और शुड बी इक्वल टू 2। तो ये तो आएगी, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है आपका, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करेंगे। Now I'm going to start second part. Have you understood all of you? Second start करूं? Grade 9, tell me. Taha, Farhan, Rehan, all are sleeping. Ahmed. Next start करूं मैं? Second part of the question. Muqaddas, you tell. Yes, teacher. Okay. Now, second, what is second part? In second part, what we have? बताइए, what we have in second part? A to the power 4, 1/a to the power 4. Exactly. ये है आपके पास second part. जल्दी जल्दी copy down, क्योंकि वो complete हो जाएगा, फिर I have to erase this. Now, अब वही proceed करेंगे, अब यहाँ से proceed करेंगे आप, a square plus 1/a square you have now. A square plus 1/a square which is equal to 2, ठीक है। For getting a to the power 4, squaring again, right? Squaring again लिखें, squaring again, on both sides. A square plus 1/a square, और फिर step by step, here I am solving step by step, so you have to do in your notebook also step by step से मुकद्दस करेंगे ऐसा, जो अबू या फरहान कर रहे हैं, ये आशा की नोटबुक रखी हुई है, वो you come and get back your notebook for solving other। अच्छा, और ये जो अहमद है, you are not performing the whole steps, direct कर रहे हैं, और you did not write mention the question also, very rough work। Squaring 2, इसको भी होल स्क्वायर करें। अब एक्सपेंड इट बाय यूजिंग फार्मूला, एक दफा लिख लिया है, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 in bracket a square, in other bracket 1/a square, that will be cancelled in next step, plus 1/a square whole square which is equal to 4, cancel them, a power 4, 2 2s are 4 according to exponent law। सब भूल चुके होंगे, अभी पेपर भी देना है, do practice of your chapter 1 और chapter 2, a square to a square cancel, 2 is remain,
plus 1 upon a to the power 4 which is equal to 4. Or for further simplifying, keep a4 plus 1 upon a4 at left hand side and shift to there. a4 plus 1 upon a4 which is equal to 4 minus 2 और ये अब आ गया आंसर आपका a4 1 upon a4 which is equal to 2. देखिए ये भी 2 के ये आगे आ गया. चाहे हम स्क्वायरिंग करें और पावर 4 करें we will get the same side 2. ठीक है, तो 2 पार्ट्स हो गए और गेट आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं. अगर किसी का सेम नहीं आ रहा है तो इट मींस यू डिड रॉन्ग. तो चेक करें किस स्टेप में आपने मिस्टेक की है. नाउ फॉर फर्दर आई हैव टू इरेज दिस साइड. ठीक है, ये कंप्लीटेड. देन अब थर्ड पार्ट क्या है? क्यूब. अब क्यूब करना है आपने. थर्ड पार्ट पे आ रही हूँ मैं. आई एम गोइंग टू इरेज दिस थिंग. जल्दी से करें क्विकली. वही है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है. क्विकली इरेज. नाउ इधर आ जाए जल्दी से. For getting third part of the question, see what is third part? बताइए मुकद्दस, what is third part? What is third part? Third part is a cube plus 1 upon a cube. For getting cubic form, what we do? Halima, you tell. For getting cube, what we do now? और इसको प्रोसीड नहीं करेंगे. यहाँ 4 हो गई है. अब जो हमारी Moving on both sides. क्यूबिक और बोथ साइड जो आपकी हमारी बेसिकली गिवन एक्सप्रेशन है उसको प्रोसीड करेंगे फॉर गेटिंग क्यूबिंग. तो यही आपने ली. क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करें और क्यूब के फार्मूले से ओपन करें. क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स. नाउ होल क्यूब किया 2 to the power क्यूब करें. इट विल एक्सपेंड बाय फार्मूला. मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. a क्यूब प्लस 3ab इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया. वो आगे जाके हम नेक्स्ट स्टेप में कैंसिलेशन हो जाएगी. मल्टीप्लीकेशन में फ्रैक्शन हो तो कैंसिलेशन हो जाती है लेकिन नॉट इन प्लस माइनस. ठीक है. इन अदर ब्रैकेट राइट a प्लस 1 अपॉन a ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 अपॉन a होल क्यूब और 2 to the power 3 means 8. ये आपने 8 लिख लिया. राइट. अब इसको सिंप्लीफाई करें. a क्यूब नजर आ रहा होगा प्लस देखिए a to a कैंसिल. 3 is left. ओनली 3 is left. अब आपके पास आ गया a प्लस अभी नेक्स्ट स्टेप में रख रही हूं मैं प्लस वैल्यू a क्यूब which is equal to 8. Now put the value of a plus 1 upon a which is equal to 2. a cube plus 3 in bracket. Whole expression can be replaced by its value 2 which is given plus 1 upon a cube. मुकद्दस का आंसर आ गया a cube plus 6 plus 1 upon a cube 8 हो गया. शिफ्ट 6 to the right hand side. करें जल्दी से. I have to erase this side. कर रही हूँ मैं. आप कर रही हूँ इसको. यहाँ से करें. सी क्या आया? इसको शिफ्ट करना है. a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब which is equal to 8 minus 6. 2 is left. See, all the values are coming equal to same value 2. Right? This is also equal to 2. So अब आप लिखेंगे so this करना पड़ेगा. अब आप लिखेंगे सो a स्क्वायर प्लस
1/a² is equal to a4 plus 1/a4, which is also equal to a cube plus 1/a cube, and both all three sides are equal to same. किसके इक्वल है मुकद्दस? ताहा you tell. ताहा इक्वल टू 2, hence proof. ये हो गया आपका hence proof. Now in this way we have completed all question of exercise 4.9. Now today it is completed. ठीक है, कल से स्टार्ट हुई थी, आज जाके कंप्लीट हुई है 6 को पूरे 5 क्वेश्चन. You have done? Great time. Tell me any question? फरहान, अरहम, हलीमा, मुकद्दस, रेहान, ताहा. यस टीचर, मुझे एक क्वेश्चन करना है इसी सवाल से कि हाँ. ये जो आपने यही a3 प्लस 1/a3 है ना, उसमें आपने ये चौथे स्टेप में क्या किया है? ये देखें, होल क्यों किया? इट विल एक्सपेंड बाय फार्मूला समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर a और a कैंसिल, व्हाट लेफ्ट 3, a प्लस 1/a. अब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की है, a प्लस 1/a वैल्यू इन बिगिनिंग गिवन 2, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया है बाय 2. गॉट इट फरहान? सही समझ आ गया. फिर 3 2 6, ये आ गया. 6 को वहां शिफ्ट कर दें आप, फॉर गेटिंग a क्यूब प्लस 1/a क्यूब वैल्यू, ये आ गई आपकी 2. ठीक है, और ताहा एनी क्वेश्चन? ताहा बताइए. नो टीचर नो. अच्छा, वेरी गुड. ओके, नाउ ये मिटा, हाँ करें. नीचे वाला क्या मिटा दे. मिटा देंगे? मुझे मैं इस करके अभी क्या करूंगी? देखें, लिसन, वी हैव कंप्लीटेड 4.9. अब कोई और क्वेश्चन है ही नहीं. अच्छा, व्हाट लेफ्ट नाउ? विच एक्सरसाइज इज लेफ्ट नाउ? टेल मी. बुक आपके सामने, बताएं विच एक्सरसाइज इज लेफ्ट नाउ. ताहा यू टेल विच एक्सरसाइज इज लेफ्ट नाउ. मुकद्दस यू टेल. ताहा बताओ. रेहान, मुकद्दस यू टेल. 4.5. 4.5 is not included in your syllabus. 4.5 को छोड़ दें. 4.3 जो है ये आर नॉट इंक्लूडेड. अब लास्ट एक्सरसाइज कौन सी है ये मैं पूछ रही हूँ. लास्ट एक्सरसाइज यू हैव 4.10. 4.10. ठीक है, 4.10 इज लेंथी, मतलब स्टेप्स आर लेंथी. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग this exercise. when we will reopen इंशाल्लाह स्कूल we will do. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप यहाँ पर कंप्लीट नहीं आएंगे, ऊपर नेक्स्ट में कंटिन्यू करना पड़ेगा, राइट. और वो एक बोर्ड पे कंप्लीट भी नहीं होंगे, वो जरा लेंथी है. 2 पेज, तकरीबन 1.5 पेज पे कंप्लीट होंगे. सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज. वो आप जब इंशाल्लाह we will start classes in school, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे. अब नाउ नेक्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7. ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में क्या है आपका? मैट्रिसेस. चैप्टर नंबर 7 निकालें आप लोग. ऑल ऑफ यू टेक आउट चैप्टर 7. ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर ओपन करें. ओपन पेज नंबर
155 निकालें, पहले आप निकालें फिर मुझे बताएं। आई एम गोइंग टू इरेज, जब तक मैं ये बोर्ड इरेज कर रही हूँ। न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। Quickly come on chapter number 7. 7 पे आए quickly. Have you opened? Book page number 155 से start हुआ है. Open page 155. Okay now. Chapter number 7. Chapter number 7. Matrices. Matrices. ठीक है, पेज नंबर 155. Have you opened page number 155? Students, where are you? Yes. yes ओपन Yes, कर लिया। teacher. Yes, teacher. ऑलरेडी डन इन ग्रेड 7। मैंने आपको अगर याद हो तो मैट्रिक्स का चैप्टर मैंने ये ग्रेड 10 की ही बुक से कराया था, जो कि आपकी बुक पे नहीं था। ऑक्सफोर्ड की जो बुक थी सिलेबस, न्यू मैथमेटिक्स सिलेबस, उसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन वो मैंने आपको इंक्लूड एडिशन करवाई थी कि ये आपको कंटिन्यू ग्रेड 9 और 10 में आएगा। तो अब यही वही प्रीवियस आपका बेसिक तो आपका प्रीवियस ही है। व्हाट इज मैट्रिक्स? ठीक है, लिखे, राइट डाउन डेफिनेशन मैट्रिक्स। फर्स्ट डेफिनेशन इज मैट्रिक्स। Copy from board or you can, I am dictating also. Its matrix is singular and its plural form is matrices. When variables or constant are written in square bracket in a definite order is called matrix. Write down. When variable means English alphabets, or constant means arithmetic number, are arranged or are written in square bracket in a definite order means definite order means row and columns, rows comma columns is called matrices or is called matrix. ठीक है, when variable and constant are arranged are written in under the square bracket in
as rows or column form is called matrix. For example लिखें, example, and every matrix is denoted by any capital letter. ठीक है, जैसे सेट को डिनोट करते हैं तो स्क्वायर को भी करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल x2 गिव सम स्पेस. ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट आर रिटेन अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, राइट. एंड एवरी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर. ये और देखें, ये एक एलिमेंट है और कोई कॉमा नहीं देना है. गिव स्पेस, राइट सेकेंड एलिमेंट. और एंट्रीज, दीज आर कॉल्ड एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए. और वी हैव अनदर एग्जांपल. अब और ले लें. अच्छा, इसकी रॉ क्या है? रॉ मैं ये भी बता दूं आपको. अब यू देखेंगे रॉ यू करके. ठीक है, दिस इज रॉ वन रॉ. ठीक है. अच्छा, अब इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम के लिए ये देखें, ये है आपका वन कॉलम. जैसे आप कंप्यूटर में आपने वो किया होगा, रोज एंड कॉलम्स में लिखते हैं, वो एक्सेल में जाके. ठीक है, वो कोई वर्कशीट बनाते हैं, मार्कशीट बनाते हैं, तो उसमें रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड होते हैं. तो ये आपका कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया. मैं इसको C1 से डिनोट कर रही हूँ. C डिनोट फॉर कॉलम, C1 हो गया. और ये जो है दिस इज C2 आफ्टर गिविंग सम स्पेस. बिल्कुल साथ में लिखना है, कोई प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ आपने कोई कॉमा नहीं करना है. आफ्टर गिविंग सम स्पेस, दिस इज योर कॉलम 2, दिस इज रो नाउ 1 एंड दीज आर कॉलम 1 एंड कॉलम 2. अंडरस्टूड? समझ गए? बताइए. अच्छा, अनदर एग्जांपल कोई और ले लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल 1/2, 0.3, √2 और x. सी हियर. ठीक है, सीधे से एग्जांपल. इसमें देखें, पहले रोज एंड कॉलम्स आपको पता होने चाहिए. व्हाट आर रोज एंड व्हाट आर कॉलम्स. तो ये आपका कॉलम 1 आ गया, C1, एंड दिस इज कॉलम. टीचर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. C2. यस मुकद्दस, एनी क्वेश्चन? टीचर आपकी स्क्रीन हैंग है. स्क्रीन हैंग है. अच्छा, मैं देख करती हूँ कुछ. रो 1 एंड दिस इज रो 2, राइट. थोड़ा आगे पीछे करती हूँ, देखती हूँ कुछ कर होता है क्या नहीं होता है. देखिए कुछ हुआ. सही है. नाउ इट्स फाइन. Okay, now you can see screen properly. Tell me, students, tell me. Now you can see. Yes, teacher. Okay, 4 students are left now. ये है मुकद्दस, only फरहान, हलीमा and ताहा. Okay, understand? Okay, now ये तो पता चल गया ना. व्हाट आर रोज एंड व्हाट आर कॉलम्स. यू देखेंगे, ये आपकी रो 1 हो गई, ये रो 1 है, दिस इज रो 2. और यू देखेंगे वर्टिकल फॉर्म में, तो ये दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम नंबर 2. कॉलम 1 और कॉलम 2 के दरमियान गैप होता है, गिव स्पेस, राइट. तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, राइट. हैव यू अंडरस्टूड? फर्स्ट रूल इज, आपको ये देखना चाहिए, ये आज समझना चाहिए कि रोज और कॉलम कैसे निकालते हैं. आगे बढ़ूं मैं? नेक्स्ट हेडिंग डालूं मैं? नाउ नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज आई एम गोइंग टू इरेज. कर दूं मैं? चलो इरेज इट. बताइए स्टूडेंट, यू टेल. शैल आई इरेज?
Okay, I am going to erase. Now, order of matrix. Next heading is how to find out order of a matrix. Order of a matrix. See. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. अच्छा, इसका फॉर्मूला है, इसको हम इस फॉर्मेट से मालूम कर सकते हैं. यू कैन सी ऑन पेज नंबर 156. 156 पे आप देख सकते हैं. ये देखें, मैं लिख रही हूँ 156 ऑन पेज नंबर 156. ओपन पेज नंबर 156. इट्स फॉर्मेट इज, पहले रो आती है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम. ठीक है. और इन शॉर्ट वी कैन राइट रो डिनोटेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय कॉलम डिनोटेड बाय सी. दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म, राइट. सो अब मैं उसी एग्जांपल को लूं जो मैंने अभी प्रीवियस हेडिंग में दी थी. तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है बताइए. अभी एग्जांपल नंबर ए में देखें. मैट्रिक्स ए में अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम. मुकद्दस, यू टेल हाउ मेनी रोज आर देयर इन ए मैट्रिक्स ए. वन. तो अब आप यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय और कॉलम. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर. वहां मैंने मेंशन भी C1 C2 से 2 column. बस ये दिस इज योर आंसर. दैट्स हाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स. ठीक है. मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसका आप देख लें. ये मालूम होना चाहिए किस तरह से निकालते हैं. बाय दिस फॉर्मेट रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम. इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन वे ऑफ रिटन इज दिस, फर्स्ट रो देन कॉलम, राइट. अब सिमिलरली फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी. बी का बताएं, बी का निकालें ऑर्डर. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी. रिफर मल्टीप्लाई बाय 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 2. मल्टीप्लाई बाय 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर. ये बस ये और कुछ भी नहीं है. ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी हो गए. अब हम करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, राइट. Type of matrix is on page number 157. Open page number 157. I am going to erase this thing. कर दूं मैं. ये जो these 5 students हैं, participants. टीचर. बताइए. टीचर. हाँ. यस. ये आपने हेडिंग क्या दी है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. क्या आगे. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ये पेज नंबर 156 खोले. कहाँ है आपकी. Where is your book? यहीं रखी है. हाँ, तो पेज 156 निकाले. उसमें देखें पॉइंट नंबर हेडिंग है 7.3. 7.3 पे लिखा है ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. यू गॉट इट. हाँ, मिल गया. है ना. बस ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, सामने ही है. ठीक है. उसमें देख लें. अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है, वही एग्जाम्पल लिए जो फर्स्ट हेडिंग में थी. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज. शैल आई इरेज फरहाद. आई एम गोइंग टू इरेज दिस. ठीक है. कर दूं. ओके. नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ओपन पेज नंबर 157. See on page number 157. Types of matrices. ये मैं वहां पर शेप पढ़ रहा है इसलिए. Okay, now again welcome back. Okay, next heading is types of matrices. यहाँ से लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर नजर आएगा. ये यहाँ से नजर नहीं आता है. ये देखो. नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस.
You can see on page number 157. I have mentioned it. Right? Now, one is number one type is rectangular matrix. What is rectangular matrix? ठीक है? Rectangular matrix. रेक्टेंगुलर शेप से ही पता चल रहा है आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी, यानी इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. लिखें, इसको देखने का तरीका क्या होता है. इफ द नंबर ऑफ, मैं नंबर को एनओ डॉट से शो कर रही हूं, NO dot. If the number of rows is not equal to, ये is not equal to का साइन है, is not equal to number of columns is called rectangular matrix. वही लिखेंगे, rectangular matrix. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. जैसे रेक्टेंगुलर शेप में लेंथ और ब्रेथ आर नॉट इक्वल, सेम हियर. एग्जांपल, सी द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल ए, मैट्रिक्स ए, सी. वी हैव सो मेनी एग्जांपल. वन वही दे रही हूँ जो आपकी बुक में, स्क्वायर रूट 5. देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. वी हैव 2 कॉलम्स हियर एंड 1 रो. सो this is the example of rectangular column. Or another example, let's take another example. 1 and minus x. See here, कोई भी आप एंट्री एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट में ले सकते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन, any type of number you can take or variable you can take inside. तो ये देखें, 1 column है and there are 2 rows. They are not equal. So these are the example of rectangular matrix. अच्छा, now one next heading is column matrix number 2. Column matrix. What is column matrix? If a matrix has only 1 column, is called column matrix. लिखें इस definition. If a matrix has 1 column, is called column matrix. एग्जाम्पल, कोई आप अपनी एग्जाम्पल बता दें. ठीक है, तो मैं वही एग्जाम्पल यूज कर रही हूँ जो बुक में है. फॉर एग्जाम्पल ए, मैट्रिक्स ए, C1, राइट, 1 कॉलम है, कंसिस्टिंग 1 कॉलम. और B having 0, -1, right, और C having like this, you भी लिख सकते हैं A + 7C और B + 9. लेकिन ये एक ही कंसीडर होगी. ये देखें, इन एग्जाम्पल A, मैट्रिक्स A कंटेनिंग 1 कॉलम, 1 कॉलम है, इसमें भी 1 कॉलम है, राइट. C में देखें, दिस इज ओनली 1 कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम कब स्टार्ट होता है? आफ्टर गिविंग स्पेस. यहाँ पर ये दोनों A + 7, ये एक ही टर्म इस वक्त कंसीडर हो रही है, एक ही वैल्यू, एक ही कॉलम में आ रहे हैं. सेम है B + 9, ये एक ही कॉलम में आ रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज कॉलम 1 ओनली, राइट. सो दीज आर एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. नाउ सिमिलरली वी हैव थर्ड रो मैट्रिक्स. ठीक है, रो मैट्रिक्स. अब वहां पर शेड पड़ेगा,
मैं यहाँ लिख रही हूँ रॉ मैट्रिक्स नंबर 3, रॉ मैट्रिक्स shade is coming on that side. Now next heading is raw matrix. Raw matrix लिखे, if a matrix having one row is called raw matrix. वही सेम वही है. If a matrix has one row is called कह सकते हैं और रो वेक्टर भी कह सकते हैं, राइट. अदर नेम इज रो कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर. और इसकी एग्जांपल ले लें. एग्जांपल्स आर फॉर एग्जांपल ए कोई ले लें जिसमें वन रो हो, लाइक 1 2, ये ले लें. कोई और एग्जांपल ले लें which is containing only one row. नाइन, ये ले लें, कोई भी ले लें, यहाँ पर 9 लिखे. तो containing one row, ये देखिए one row है. These are the example of raw matrix. So you have understood what are column matrix and what are raw matrix. बताएं, understood? समझ गए आप लोग? Have you understood? मुकद्दस, तहा, हलीमा. Okay, now next is square matrix. Square matrix. Let's start. Next one, square matrix. Right? Square matrix. So that's for that I am going to erase this thing. 3 हो गए. 3 types has been done. Now number 4. Number 4 is square matrix. As you can understand with the word square. Square में क्या होती है? All sides are equal, right? We have same side. So same here. Square matrix, if the number of rows is equal to the number of columns, this is called square matrix. लिखें, if the number of rows is equal to the, equal का साइन लगा लेना, is equal to the number of columns is called square matrix. Right? Give any example. We have so many examples on page number 157. देखें, matrix A. You are following from book page 157. 3 6 5 minus 9. 3 6 5 minus 9. See, 2 rows and 2 columns. ठीक है, rows are equal to columns. So this type of matrix is called square matrix. And okay, welcome back. Now do one thing. Have you understood? All of you? You are getting? Tell me. Yes? Student, you are getting or understanding? Yes, yes. Okay. अब आ जाएं. अच्छा, अभी for going to further types of matrices. Before इसलिए अब मैं आपको, अब आप आ जाए exercise 7.1. Come on exercise 7.1. Quickly open exercise 7.1 which is on page number 158. 158 पे खोले. Okay. You got the same page?
हैव यू गॉट सेम पेज? बेटा बता तो दो, हैव यू गॉट द सेम पेज? Now, exercise 7.1. Page number 158. Yes, student, tell me. Shall I raise the board? I need space on board. मुकद्दस, हलीमा, फरहान, बताइए. Shall I raise the board? Yes, teacher. Okay. अब 7.1 ओपन कर लें, 158 पे आ जाए. Have you got? अच्छा. What is question number 1? What is in question 1? What is in question number 1? कहाँ से लिखूं? यहाँ से नजर आ रहा है, यहाँ से लिखना पड़ेगा. ये नजर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? बताइए. फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, अब देखें. इन नंबर 1 Fill in जी. अच्छा, यू आर गेटिंग माई वॉइस एंड वॉचिंग स्क्रीन प्रॉपरली. अच्छा, नंबर 1 लिख रही हूँ, पार्ट नंबर 1. सी ए जी. अब आपने अगर टाइम शॉर्ट, तो आपने करना क्या है? अब आपने क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स करने हैं. ठीक है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा. इसमें बताइए हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव. We have 2 rows and 1 column, right? 2 rows and 1 column. It's very simple and easy, right? Part number 2 now. Part number 2 solving. A, B. इसमें देखें. After giving some space, write this. Right? जो 1 row and 2 column. Yes, 1 row and 2 column. Yes, correct. Part 2 answer. 1 row. आप वर्ड्स में लिख लें, वो आपकी मर्जी है. 1 रो एंड 2 कॉलम्स. 2 कॉलम्स. ठीक है, ये आ गया. नंबर 3 में क्या है? अच्छा, 3 में पूछा है उन्होंने ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स. क्या है? ऑर्डर ऑफ दिस 5. कुछ भी लिख लें आप, बहुत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. 0.5 और 3, 5. इसका ऑर्डर बताएं जल्दी से बताएं. मैं भी इसको कंप्लीट करना चाह रही हूँ. मैं कंप्लीट इट क्विकली. कंप्लीट भाई. इसके क्या हो जाएंगे? 2 multiplied by 2. ऑर्डर इज 2 multiplied by 2. नेक्स्ट नंबर 4 पे आ जाए. नंबर 4 इज टीचर ये बुक में करनी है एक्सरसाइज या सारी ये फिलिंग दी ब्लैंक वाली एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है? ये तो अभी तो बुक में कर लें आप. ठीक है, जब वो और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर मैं क्वेश्चन 2 भी कराऊंगी ना, तो उसके साथ कर लीजिएगा. ठीक है, ये करना चाहे तो बुक में नोटबुक में कर ले. क्या वो हो रहा है? नंबर 4 में देखिए ऑर्डर. नंबर 4 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? नंबर 4 आई एम राइटिंग हियर √3. दे कैन सी हियर. ये थोड़ा उन्होंने आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है. 5 + 7 प्लस करके जो मैंने आपको एग्जांपल में बता रही थी, वो सेम थिंग इज कमिंग. टेल द ऑर्डर ऑफ दिस. पार्ट 4 का ऑर्डर बताएं जल्दी से. हाउ मैं फर्स्ट यू फाइंड आउट हाउ मेनी रोज एंड कॉलम. देखिए ये रो 1 है, लिख लें आप यहाँ पर. दिस इज रो 2. जो 1. अब कॉलम कितने हैं यहाँ पर? हाउ मेनी कॉलम्स आ रहे हैं? ये पूरा एक ही कॉलम है. ठीक है, सेकंड कॉलम जब स्टार्ट होता है आफ्टर गिविंग सम स्पेस, राइट?
देन वी स्टार्ट सेकंड कॉलम। तो ये एक ही कॉलम में है, ये कॉलम 1 है, राइट, दिस इज कॉलम 1, तो इट्स ऑर्डर इज 2 multiplied by 1, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 multiplied by 1। नंबर is a matrix of dash order। of order dash, बताइए, tell me which matrix, which one of is a matrix of dash order। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ही रो है, वन रो वन कॉलम, तो इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो एंड 1 कॉलम, इसका ऑर्डर टेलिस्ट ऑर्डर। नंबर 5 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 into 1, 1 into 1। नंबर पार्ट 6 नाउ, पार्ट 6 5005, ये देखें 5007 is a dash मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये बताना है ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, इस टाइप का मैट्रिक्स क्या कहलाता है आपका, इन विच स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, ये अभी मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रही थी, उसमें एक रह गया था, 2-3 और है, ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखें डायगोनल क्या होते हैं, ये यू देखते हैं, ये फर्स्ट डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल यही होता है आपका, और ये सेकंड डायगोनल है। अब जो लीडिंग डायगोनल के अलावा जो हमारी एंट्रीज है वो 0-0 है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। नंबर 7 में क्या है, इफ द नंबर, पूरा लिखना पड़ेगा, मैं लिख नहीं रही, इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन ए इज कॉल्ड व्हाट। 7 में क्या आएगा, ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 7 स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। आंसर आई एम राइटिंग डायरेक्टली स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 8, इन नंबर 8 नाउ, इन नंबर 8 क्या बताना है इसमें आपको, नंबर 8 ए बी सी डी, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सी हियर ए बी सी डी, देखिए फर्स्ट कॉलम, आफ्टर गिविंग सेकंड, आफ्टर गिविंग स्पेस स्टार्ट सेकंड कॉलम। ठीक है, इसमें in this you have to tell elements of first row and second column, ये बताना है आपने, क्या होगा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, लिख रही हूं मैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, क्या होगा इसका आंसर, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट रो ए बी, एंड सेकंड कॉलम का क्या होगा एलिमेंट, बताइए, ये बी, दिस इज आंसर बी। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, right? Now I am going to end of your class. Any question students? Muqaddas, teacher yes, ask Farhan. teacher, क्या teacher, what teacher? Only 3 participants are now. So I am going to end. बताएं, ask any question, Farhan? Yes. Farhan asked. मैं बोल रहा हूँ 8 का आंसर तो बताएं। ये है 8 आंसर इज रिटन बी,
8 answer is B. 8 answer is B. मैं बोल रहा हूँ टीचर 8 का आंसर बता दें। 8 answer is B. You are not getting my voice? क्यों? B. B is here. You can see from both. नहीं टीचर, आपकी वीडियो भी रुकी हुई है और आपकी वीडियो रुकी हुई है, मैं कैसे देखूं? तो मैं आपको I am telling you, ma'am, you are getting my voice? You are getting now? तो B is answer. B. फर्स्ट रो आपने बताना है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सेकंड हाँ, कॉलम कट के आ रही है। सही सही सही। आंसर लिख ले बी। बी आंसर। ओके, अब मैं एंड कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस क्लास। ओके, अस्सलाम वालेकुम।